कितना महंगा कर दिया था मोदी, महंगा किया था ना सिलेंडर, ये वही सिलेंडर है ना जो मोदी जी, स्मृति ईरानी महंगाई, अरे महंगाई, अरे महंगाई, अरे महंगाई, बताइए। ये चप्पल ये 20 जगह टूटा, आप देखिए, इस सिलवा के चप्पल पहन रहे हैं, 3 जगह चप्पल में खूटी नहीं है और आप कह रहे पैसा आता है, दिलवा दीजिए हमको पैसा, हम भी रेड चिप का जूता पहनना। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, आज 17 सितंबर है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज के दिन जो है यानी कि आज राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। समोसे मनाते हुए देखिए आज जो है अनुराग ओझा जी यहाँ पे जुट चुके हैं। अनुराग जी आ जाओ भैया, 10-10 रुपए का समोसा, 10-10 रुपए का समोसा, महंगाई का समोसा, बेरोजगारी का समोसा, भैया आ जाइए, बेरोजगार युवाओं के लिए समोसा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को और जैसा को रोजगार दिया है। अनुराग ओझा पॉलिटिकल साइंस से BA कर रहा है, उसको रोजगार नहीं देंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ ये पकौड़ा तलवाने का काम करेंगे। जैसा HEC का चेयरमैन बनेगा और अनुराग ओझा पकौड़ा तलेगा। लोग बाग जो है जवाहरलाल नेहरू को जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पे मनाते हैं और आज मौलाना आजाद को शिक्षा दिवस के ऊपर भी मनाते हैं, उनको शिक्षा का नायक माना जाता है। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो गया है कि जिसके जन्मदिन पर युवाओं को समोसा तलने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा इसी बात से लगा लेना मोदी जी कि हम कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं तो मुर्दा भी उठकर पूछते हैं, ए भैया नौकरियां मिली? आप एक चीज बताइए कि अनुराग ठाकुर का लड़का विदेश में पढ़ेगा और अनुराग ओझा पकौड़ा तलेगा, ये बेईमानी है कि नहीं है? क्यों तल रहे हैं आप पकौड़े समोसे? मोदी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर जाए हमारे बीवी बच्चा, साहब की सरकार में कन्या के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई है, जियो बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ मेरे राहुल गांधी, आप ही का इंतजार है। जब तक राहुल गांधी नहीं आएंगे तब तक युवाओं के हाथ में सिर्फ और सिर्फ समोसा रखने का काम करेंगे। ये समोसा महाराज कब तक हमारे हाथ में रहेगा? ये समोसा कब तक रहेगा महाराज? ये समोसा कब तक रहेगा? सवाल ये, सवाल कुछ नहीं है, सवाल एक ही है कि समोसा अनुराग ओझा के हाथ में कब तक रहेगा? अनुराग ओझा समोसा लेकर कब तक घूमता रहेगा? मोदी जी हमको रोजगार कब देंगे साहब? वो कहते हैं अग्निवीर बन जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ। अनुराग ओझा आत्मनिर्भर बन गया, अनुराग ओझा समोसा तलने लगा। आप बताइए, अनुराग ओझा समोसा तलेगा और नरेंद्र मोदी मशरूम खाएगा? नहीं तो काम करने में क्या दिक्कत है? काम कर रहा हूँ ना, मैं आत्मनिर्भर बन गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी आत्मनिर्भर बन जाए। हमारे वोट से वो PM और CM बनेंगे और अनुराग ओझा वोट देने के बाद में पकौड़ा तलेगा। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अनुराग ओझा जो है समोसे तलने में मजबूर? आपको बता दूं, आपके पास भाजपा की फंडिंग है और अनुराग ओझा के पास में गलत चीजें मत बताइए। नहीं, गलत चीजें नहीं। अनुराग ओझा के पास पैसे कमी पड़ गई। पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास पैसा है, आपको दिखा दें। देखिए, ये चप्पल ये 20 जगह टूटा, आप देखिए, इस सिलवा के चप्पल पहन रहे हैं, 3 जगह चप्पल में खूटी नहीं है और आप कह रहे पैसा आता है, दिलवा दीजिए हमको पैसा, हम भी रेड चिप का जूता पहनना चाहते हैं, हम भी नीलन का शर्ट पहनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल मुक्ति का पैंट पहन के घूमें, हम भी चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी का बाल कटवा के घूमें, हम भी चाहते हैं कि 10 लाख की घड़ी पहने, हम भी चाहते हैं 5 लाख की कलम लगाएं। मोदी जी ने हमको पकौड़ा तलने पर मजबूर कर दिया। कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। महाराज सुबह उठो तो ऐसे पनौती का मुंह देख लो। सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी का आज तो जन्मदिन है, मोदी जी को बेरोजगारी दिवस की शुभकामनाएं और इनकी जिंदगी भी बिल्कुल डॉलर की तरह बढ़ती रहे। लेकिन 1 साल बचा है, मोदी जी के ही द्वारा बनाया गया कानून, अब 75 साल के अगली बार मोदी जी हो जाएंगे और अगली बार 75वें साल पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार हमको पकौड़ा तलने की नौबत नहीं आएगी। अरे आने वाले समय में अब देखिए हरियाणा का चुनाव सर पर है और आप लोग बेरोजगारी का हरियाणा का युवा पिछले 10 साल से पकौड़ा तल रहा है, यूपी का युवा पिछले 10 साल से पकौड़ा तल रहा है। देश के युवाओं को पकौड़ा तलवाने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सबको तकलीफ मोदी जी से ही है, आपको भी तकलीफ मोदी जी से। इतना तकलीफ है कि सीना चीर के दिखाएं बजरंगबली की तरह कि कितना तकलीफ भरा हुआ है। शाम को जब जाते हैं घर पे तो बाबूजी भी कहते हैं कि महाराज बस बहुत हो गया, पढ़ा दिया लिखा दिया, अब जाओ। कहाँ चले जाएं महाराज, कहाँ चले जाएं आप बताओ? जैसे अगर मैं भी अमित शाह का बेटा होता तो मेरे पास भी रोजगार होता, अगर मैं किसी भाजपा नेता का लड़का होता तो आज मुझे ये नौबत ना आती कि पकौड़ा तलना पड़े। लेकिन मेरा सवाल अनुराग सिर्फ इतना है
कि और लोग आ रहे हैं तो चलो समझ में आ रहा है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं? अनुराग ओझा को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? अनुराग ओझा को भी रोजगार चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिक गए तो आने वाले समय पर एक चीज बताइए कि वो 18 घंटा काम करता है तो पकौड़ा तलने पर मजबूर किया है। अगर वो आदमी 6 घंटा सोता नहीं तो मेरा चड्ढी भी बेच देने का काम करता है। वो भगवान का शुक्र है कि वो 6 घंटा सो जाता है। मैं इतना महंगा कड़वा तेल कर दिया है कि पकौड़े की दुकान भी नहीं लगा सकते हैं। तो गैस जल वाले तो है नहीं रहा इसमें। जल रहा है। सिलेंडर देखो भैया, सिलेंडर कितना महंगा कर दिया था मोदी जी। महंगा किया था ना सिलेंडर, ये वही सिलेंडर है ना जो मोदी जी, स्मृति ईरानी महंगाई, अरे महंगाई, अरे महंगाई, अरे महंगाई, बताइए करती थी कि नहीं करती थी? स्मृति ईरानी करती थी कि नहीं करती थी? कहाँ चली गई स्मृति ईरानी? कहाँ चली गई स्मृति ईरानी बताइए? यही सिलेंडर लेकर घूमा करती थी। पेट्रोलियम सेंचुरी मार गया, गैस 1200 पार। कहाँ सोया है चौकीदार? महाराज कहाँ चले जाएं आप बता दीजिए। लेकिन आप देखिए मोदी जी जो है वो बार बार यही कहते हैं कि उनका साथ जो है, देखिए इस बार लाल किले के भाषण से जो युवाओं का साथ दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस बार का युवा जो है धीरे चलने को तैयार नहीं है, लंबी छलांग लगाने को तैयार है। लंबी छलांग तो हम लोग लगाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी हमको सिर्फ समोसा और तेल और सिलेंडर के लिए रोक दिए हैं। महाराज हम भी चाहते हैं कि सूट बूट ठाट से चलें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मजबूर कर हरियाणा में कांग्रेस दल बदलू फंसे शिकंजे में, दल बदलू फंसे शिकंजे में, मोहर लगेगा पंजे में। इस बार हरियाणा की जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है। अच्छा चलिए, आज आप लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि लोग अच्छी अच्छी जो है बातें कहते हैं, जो है सम्मान करते हैं जिसका जन्मदिन होता है। गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना पोंछता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल से आप देख रहे हैं जन्मदिन पे हर साल युवा बेरोजगारी दिवस मनाया जाता है। क्यों मना रहे हैं? हमको रोजगार दीजिए, 2 करोड़ रोजगार दीजिए, हमारा 2 करोड़ रोजगार दीजिए। नहीं मनाएंगे, दीजिए 2 करोड़ रोजगार हर साल। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ पकौड़ा तलने पर मजबूर किया है। ये पकौड़ा तलने के लिए हमको बैठाए हैं। और इनका कुछ पत्रकार है जो कहता है कि स्टूडियो के बाहर पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। बताइए साहब, ये कब तक होता रहेगा? कब तक होता रहेगा? कब तक होता रहेगा भाई? कब तक? युवा कब तक पकौड़ा तलेगा? युवा भी चाहता है कि मुझको सरकारी नौकरी मिले। न रहेगा बस, न बचेगी बांसुरी, इसीलिए सरकारी संपत्ति बेच रहे कि न रहेगी सरकारी संपत्ति और न बचेगी सरकारी नौकरी। वर्तमान सरकार झूठों की सरकार है, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि अनुराग ओझा, सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि अनुराग ओझा सचिवालय जाए। वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे 12,000 के शौचालय में ही जाए। चलो तो देखिए, जो है युवा जो है बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और हर साल की तरह आज भी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर जो है युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। और कहते हुए यही कह रहे हैं कि जो है जो वादे किए गए थे उन वादों पर जो है सरकार खरी नहीं उतरी है। तो खास तौर पे जो है इस माध्यम से जो है जो नए तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए जैसे जूते पॉलिश किया जा रहा है, पकौड़े तलने की, समोसे तलने की जो है यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के युवा जो है वर्ग नाराज है। आगे और भी युवाओं से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस दिन को ये मनाते हैं।